इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिल गया। खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकाने के मुकदमे से दहशतगर्दी के दफात खारिज। दीगर दफात पर मुतल्लिका फोरम पर कार्रवाई जारी रहेगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि कौन सा सियासतदान है जो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। अगर ये चीज करते रहें तो सबके खिलाफ मुकदमात बनते रहेंगे। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि तकरीर में कहा गया आप पर लीगल एक्शन लेंगे। दरख्वास्त गुजार GIT में पेश हुए तो कहा गया मैडम साहिबा और IG दहशत ज़दा हुए। अगर बयान से IG दहशत ज़दा हुआ तो इस्लामाबाद कैसे चलेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि दहशतगर्दी के दफात का गलत इस्तेमाल तो होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट दहशतगर्दी के कानून की तशरीह कर चुकी। बाद नजर में एक भी दफा इस मुकदमे में बनती नजर नहीं आती। आप खुद मान रहे हैं कि तफ्तीश में तकरीर के सिवा कुछ सामने नहीं आया। जब कुछ सामने नहीं आया तो फिर दहशतगर्दी का डिजाइन तो ना हुआ। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। नून लीग के वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि इमरान खान ने तहाइफ मिलना और जाहिर न करना तस्लीम किया। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह ने इस्तफसार किया कि तहाइफ खरीद कर फरोख्त करने और जाहिर न करने का क्या नतीजा होगा। खालिद इसहाक ने कहा कि असासे जाहिर न करने पर इलेक्शन कमीशन नाअहल कर सकता है। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा कि मुमकिन है असासे जाहिर करने में गलती हो गई हो, इस पर नाअहली नहीं होती। नून लीग के वकील ने कहा अगर गलती हुई है तो तस्लीम करें। इमरान खान के वकील अली जफर ने मौके पर इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि अरकान की ईमानदारी का तयन करे। कोई रुकन सजा याफ्ता हो तो स्पीकर नाअहली का रेफरेंस भेजता है। इमरान खान के खिलाफ कोई अदालती फैसला है ना ही सजा याफ्ता। मलिका बरतानिया एलिजबेथ दोम की आखिरी रसूमात जारी। फौजी बैंड का मलिका को खराज अकीदत ताबूत को रॉयल नेवी की सरकारी गन कैरेज पर वेस्टमिंस्टर एबे लाया गया। रॉयल नेवी की 142 एहलकार ताबूत उठाने पर मामूर। तोपों की सलामी दी जाएगी। 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की जाएगी। बिग बेन 1 घंटे बाद बजाया जाएगा। ताबूत लंदन की सड़कों पर वेलिंगटन पहुंचाया जाएगा। किंग चार्ल्स मलिका की हुक्मरानी के खात्मे का ऐलान करेंगे, जिसके बाद शाही सुनार ताज को ताबूत से हटा देंगे। आखिरी रसूमात में अमरीकी सदर, जापानी शहनशाह, ब्रुनाई के सुल्तान और वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दुनिया भर से सरबराहान ममलकत शिरकत करेंगे। तवील कतारों में अवाम भी मलिका की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए मौजूद। लंदन में वजीर आजम शहबाज शरीफ की बादशाह चार्ल्स टॉम से मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बादशाह चार्ल्स, उनकी वालिदा मलिका एलिजबेथ के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौका पर उनका कहना था कि मलिका एलिजबेथ दौलत से मुश्तरका ममालिक के शहरियों के लिए तहरीक और ताकत का सरचश्मा था। पाकिस्तान के अवाम की मलिका के पाकिस्तान के 2 दौरों की यादें वाबस्ता हैं। शाही खानदान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान रिश्ता वक्त के साथ साथ मजबूत हुआ है। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा। उम्र भर की जमा पूंजी तो खो दी। भूख और वबाई अमराज ने भी जकड़ लिया। गुज़श्ता रोज मुख्तलिफ बीमारियों से बच्चों समेत मजीद 13 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 692 हो गई। ठट्टा में सैलाबी पानी की वजह से बच्चों की बड़ी तादाद बीमार पड़ने लगी। अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान के बायस मरीज मुश्किलात से 2-4 बिस्तर कम पड़ गए। सेहवन में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। LS बचाओ बंद पर लगाए गए एक कट को बंद कर दिया गया। सांगड़ में नाले में पड़ने वाला शिगाफ भरा न जा सका। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। उमरकोट में सैलाब मुतासरीन का इमदाद न मिलने पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। नौशहर फिरोज में भी मुतासरीन ने हाथ जोड़ लिए। वजीर आला सिंध से राशन देने की अपील। भूख और बीमारी ने सैलाब मुतासरीन को 100 मील से जायद का सफर करने पर मजबूर कर दिया। औस्ता मोहम्मद और जेकबाबाद से आए सैलाब मुतासरीन का सखर बाईपास पर एहतजाज। इमदाद के लिए दुहाइयां। मुतासरीन ने कहा कि बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। बीमारियों से बचाव के लिए अद्वियात नहीं, सिर्फ खाना और दवाई चाहिए और कुछ नहीं। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर दुनिया बच्चों की हालत जार पर तवज्जो दे। सैलाब से तबाही ने लाखों बच्चों को बुरी तरह मुतासिर किया है। 500 से ज्यादा बच्चे जाँ बहक हो चुके। इन बच्चों को आदादो शुमार न बनने दें, बल्कि अपनी जिंदगियों और मुस्तकबिल की तामीर नौ के लिए इकदाम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरीट लॉबी में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस सैलाब से होने वाली तबाही को दिखाया गया।
नुमाइश जनरल असेंबली इजलास के दौरान जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोजा सरकारी दौरे पर चीन में मौजूद। चीनी वजीर दिफा जनरल वी फैंगे से मुलाकात। सीपैक मंसूबों में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। जनरल वी फैंगे का मंसूबों की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। बर वक्त तकमील की उम्मीद जाहिर की। कहा कि दो तरफा ताउन को मजीद वसअत देने के मुंतजर हैं। जनरल वी फैंगे ने सैलाब से होने वाली तबाही और अमवात पर दिली ताज़ियत की। कहा कि चीन पाकिस्तान में सैलाब से मुताल्लिक इमदादी सरगर्मियों के लिए तकनीकी मदद फराहम करने के लिए तैयार है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू और रिलीफ कोशिशों को भी सराहते हैं। आर्मी चीफ ने वजीर दिफा के जज्बात और पाकिस्तान के लिए हिमायत पर शुक्रिया अदा। शहर इक़्तिदार में डेंगू के केसेस में इजाफा। गुज़िश्ता रोज डेंगू के बायस एक शख्स जाम बहक। मजीद 57 केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की तादाद 1388 हो गई। इस्लामाबाद में रवां साल 5 अमवात हुई। सबसे ज्यादा 194 मरीज फिम्स अस्पताल में जेरे इलाज हैं। कराची में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 349 केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 5025 हो गई। रावलपिंडी में 71 और लाहौर में 47 केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से डेंगू के 166 केसेस सामने आए। महकमा सेहत ने शहरियों के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की अपील कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से शहबाज गिल की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज गिल ने थाने और जेल में गुजारे वक्त के बारे में बताया। पुलिस स्टेशन में होने वाले तशद्दुद से आगाह किया। इमरान खान की तशद्दुद की मजम्मत। कहा, यहाँ कोई जंगल का कानून है कि थाने में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाए? ऐसा तो बनाना रिपब्लिक में नहीं होता। मेरे करीबी साथियों के साथ बुरा सलूक हुकूमत की बौखलाहट का वाज़ेह सबूत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल को फैमिली के साथ मजीद वक्त गुजारने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में दर्ज मुकदमे में मजहबी मामलात पर आवाम को इश्तियाल दिलाने का इल्ज़ाम आए। सरकारी टीवी के हुकाम को भी मुकदमे में नामजद किया गया। फवाद चौधरी कहते हैं कि हम मजहबी मुनाफरत की मुहिम इस्तेमाल न करने का मुतालबा करते हैं। नून लीग और दीगर मुखालिफिन के खिलाफ मजहब कार्ड का इस्तेमाल हमारे कारकुन के लिए उतना ही बुरा है जितना दूसरों के लिए। परवेज इलाही की हुकूमत का जल्द खात्मा करेंगे। सूबाई हुकूमत गिराने के लिए हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकेंगे। लीगी रहनुमा अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान और परवेज इलाही ने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए। हाशिम डोगर से निकम्मा वजीर दाखिला आज तक नहीं देखा। इन्हें ना वजारत का पता है ना दाखिले का। मुझे तो कॉफी पिलाई नहीं, मैं इन्हें दावत देता हूँ। फेंटी हुई कॉफी भी पीना चाहें तो मिल जाएगी। मेरे खिलाफ 2 MPs ने बयान दिया, उनके खिलाफ भी कानूनी चाराजोई करूंगा। पंजाब असम्बली हंगामा राय केस में अता तारड़ की जमानत कन्फर्म। 10 रहनुमाओं की बुरी जमानत में भी 1 दिन की तौसीक कर दी गई। डॉलर के मुकाबले में रुपए की गिरावट का सिलसिला न थमा। इंटरबैंक में डॉलर 116 पैसे महंगा 238 रुपए में फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा 244 रुपए का हो गया। मुल्क में आटे की कीमतें बेकाबू। 2 माह में फाइन आटे की कीमत 90 से 110 रुपए हो गई। चक्की का आटा 100 से 116 रुपए पर पहुंच गया। कोयटा में 20 किलो का थैला 2500 रुपए में फरोख्त। मुल्तान में सरकारी आटा नायाब। ओपन मार्केट में कीमत 110 रुपए हो गई। शहरियों ने हुकूमत से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया। गिलगित बल्तिस्तान के शहर स्कर्दू में जल्जले के शदीद झटके। कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग और पहाड़ी तोदे गिरने के इत्तलात। लोपा के मकाम पर 3 मजदूर जख्मी हो गए। स्कर्दू रोड भी मुतासिर। बाज गाड़ियां भी जल्जले की जद में आ गईं। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड। गहराई 40 किलोमीटर। पेशावर में 23 साला लड़की के कत्ल केस में सनसनीखेज इंकशाफात। रिश्ते से इनकार पर बहनोई ने कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक लड़की को कत्ल करने से पहले तशद्दुद भी किया गया। पीछे से 2 फायर मारने के बाद गला दबाया।
लाश झाड़ियों में फेंक दी। 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है। मुश्तबा अफराद में मकबूला के करीबी रिश्तेदार भी शामिल। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। कराची के नेशनल स्टेडियम में दोनों टीम्स का भरपूर प्रैक्टिस सेशन। इंग्लैंड की टीम T20 रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद। ग्रीन शर्ट्स के पास सीरीज जीतकर रैंकिंग बेहतर करने का सुनहरी मौका। सीरीज 4-3 से जीतकर पाकिस्तानी टीम तीसरे जबकि 5-2 से जीतकर दूसरे नंबर पर आ जाएगी।